सेकंड टाइम कर रही हूँ मैं भी, कुछ लास्ट टाइम जो अभी अक्टूबर में एंडिंग के साथ मेरा नाम I mean, ग्रेट। अभी होता है सिचुएशंस नो डाउट आती हैं, वो चीज रहेगी बैक ऑफ द स्टेज, बट ये है कि सेलिंग थ्रू वेरी इजीली। देखिए हमने तो ये चीज वो डालना शुरू कर दिया, कहते हैं ना जो बीज बोएंगे वही हमारे हाथ आने। चलो पीछे तो सिचुएशंस रहती थी, बट हम सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए मौका ही नहीं देते। कोशिश पहले ही हमारा दिन का मतलब इस चीज को जितना हम अपने शब्दों में रखेंगे कि हमने अपने शब्दों को इतना पकड़ना है, तो बैरियर्स भी बहुत कम आने शुरू हो जाएंगे। सो ये वर्ड्स है इसीलिए है कि प्रैक्टिस में रहे। ये वर्ड्स ही नहीं लाने कि मुश्किलें तो आती है, क्योंकि मुश्किलें आती हैं, माइंड को पता चल गया तो मुश्किलें आएंगी ज्यादा। इसलिए डोंट गिव दैट टाइप ऑफ मैसेज ऑल्सो। बोलना हम तो सर्वशक्तिमान है जी। हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके पास कितनी शक्ति है। उन्हें जब बताया गया था कि वो शक्तिमान है तो वो रियली में शक्तिमान बन गए थे। बिल्कुल। तो हम सब में वो शक्ति है, इसलिए हमें भी ये बताया ही नहीं जाता। अभी आप 5 लोग ज्वाइन हुए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी आप सबको, कुछ 1-2 ज्वाइन हो जाए तब मैं बताती हूँ। जब हमारा बच्चा घर पे होता है ना, अगर हम बच्चे के साथ 6 महीने में बच्चे को समझ आ जाता है यस नो का मतलब, 6 मंथ्स में 6-7 मंथ में बच्चे को यस नो मम्मी पापा इट्स मी एंड ये चीजें समझ आ जाती है। तो अगर आप देखें जैसे ही बच्चे की एक्टिवेशन स्टार्ट होती है, अगर हम कंपैरिजन करें कि यस कितनी बार बोलते हैं हम और नो कितनी बार बोलते हैं, तो बच्चे को जो नो का फीडिंग है ना वो इतना ज्यादा हो जाता है 5 साल तक, और यस का फीडिंग उसको बहुत कम होता है। और वही है जो उसका कॉन्फिडेंस नीचे 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 करता है बाद में। जो हम लोगों की फीडिंग हो रखी है वो यही हो रखी है। इसीलिए तो जब हम अपने आप से किसी चीज का मन से आंसर देना चाहते हैं ना, तो पहले हमारे मुंह से नो निकलता है, क्योंकि हमारा फीडिंग ही ऐसी है। जब तक हमें उस चीज का 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक हम यस आंसर नहीं दे सकते। जबकि मोस्टली जिंदगी तो खुली किताब है, उसमें नो वर्ड की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। इसी करके मैंने जो नोट किया, जो हम लोगों की लाइफ में हम लोग आगे बढ़ते हुए इतना डरते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर हम फंसते हैं। सो मैं तो यही कहूंगी, आपके आसपास कोई भी बच्चा हो, कोई भी पेरेंट्स जिनकी ये भी 1 या 2 साल का बच्चा हो, बस उनको एक चीज की अपनी तरफ से फीड करें कि प्लीज डोंट से नो टू योर किड या चाइल्ड, डोंट से नो। जिस बच्चे के पास यस का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमेशा लाइफ में यस में ही रहता है। और हम कहते हैं कि यस करके बच्चा जिद्दी हो जाता है, नो, जिद्दी नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 30 हो गए हैं, यस 32 हो चुके हैं। सो आई विल, आज मीनाक्षी जी आप रीड करेंगी? वी आर मिसिंग यू फॉर रीडिंग। आप म्यूट है, म्यूट है। मैं बुक निकाल लेती हूँ, कौन सा 18th लेसन? नहीं, मैं वैसे लैपटॉप पे भी आपको दिख जाएगा। हाँ, बुक भी ले लो आप। मैं बुक ले लेती हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फुटस्टेप्स। वाओ, एक राह दिखाई गई है, उसपे पाँव के छोटे छोटे कदम दिखाए गए हैं। और अगर कहा जाए तो रास्ता दिखाने वाला अगर किसी को मिल जाए और सही रास्ता किसी को कोई दिखा दे, तो उससे बड़ा इंसान मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई होता है जो किसी को एक सही राह दिखा दे। तो ये बुक जिस तरह से हमें मिली है और जिस तरह से हमें इसको करवाया जा रहा है, सो रियली में वी नो हाउ टू बी अ राइट पाथ। अगर कहीं पे सही रास्ता है तो मैं तो बोलती हूँ इस बुक के द्वारा हमें सही रास्ता मिल सकता है। आपके आसपास भी अगर कोई इंसान हो तो प्लीज उसको इस बुक को गिफ्ट करें, इस बुक को दें और उसकी जिंदगी में भी सही राह, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। दैट इज अ ग्रेट गिफ्ट फॉर योर साइड टू अदर वन। तो कोशिश कर सकते हैं आप। सो 19वां चैप्टर है। बहुत सुंदर धरती माँ रास्ता दिखाया गया है और वहां पे फुट स्टेप्स हैं।
देखिए, आप जब किसी घर में प्रवेश करती है ना, किसी नए घर में प्रवेश करती हैं, गृह प्रवेश होता है, वहां भी सबसे पहला लक्ष्मी से पांव अंदर रखवाया जाता है और उसको ग्रीट किया जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने एक रास्ता पाथ दिखाया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर हम जादू के साथ, ये जो हम जादू जिस पे हम काम कर रहे हैं बुक पे, इसके थ्रू अगर हम हर कदम में भी अपना शुक्राना जोड़ लें तो हमारी जिंदगी जादू से भरपूर हो जाएगी। तो वही चीज वो बताना जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो आज हमारे साथ मीनाक्षी पढ़ेंगी। शी इज वेरी ओल्ड पार्टिसिपेंट। सो आज ये आई हैं, तो मुझे लगा कि ये रीडर होती थी मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो आज आप ही रीड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको शिवरात्रि की बहुत 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 बधाई, और आपका आज का त्योहार बहुत ही कुशल मंगल, बहुत ही अच्छा रहे, और आप सब भी जिस तरह से ओम नमो शिवाय का जाप होता है, आपकी जिंदगी में भी ओम नमो शिवाय ही बना रहे। थैंक यू टू ऑल। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Shall I start? यस। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, सिग्नल जा रहा थोड़ा सा आपका। 1879 to 1955 हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता है ये भौतिक शास्त्री। देखिए, उन्होंने बताया हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मुझे, मतलब बहुत ही उन्होंने कहा कि जीवन, ये भरपूर जीवन मिला है, इस जीवन को मैं अकेले तो इस धरती पर लेकर नहीं आया। तो कई लोगों का इसमें क्षम है, कई बहुत चीजें हैं। जैसे अब हम कुछ भी अपनी कोई भी चीज देखे, अगर हम इस बुक को भी लें तो क्या ये एक के द्वारा निर्भर हुई, क्या ये बुक बनी? उसको बनाने के लिए कितने लोगों का सहयोग है। जो चीजें भी हमने करी, अगर हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, किसी इमारत में रहते हैं, तो वो किसी एक के द्वारा तो पूरा नहीं हुआ ना, उसके लिए कितने लोगों का श्रम और कितने लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो यही कह रहे, उसी अनुपात से मैं देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अगर मुझे किसी की सर्विसेज मिली है तो मुझे भी तो वो सर्विसेज आगे किसी अनुपात में देनी होगी। तो वो वही चीज बताने चाह रहे हैं। और आइंस्टाइन के बारे में आई थिंक सभी जानते हैं कि इज अ जीनियस पर्सन। तो उन्होंने ये चीज कही है, और उन्होंने इस चीज का भरपूर अपनी जिंदगी में, अगर उन्होंने सब कुछ पाया तो वो एक कृतज्ञ इंसान थे। और उनकी कृतज्ञता का जो उन्होंने अपना इसमें बताया है कि वो, अगर अभी वो आगे आपको खुद ही है चैप्टर में पता चलेगा कि उनके हर शब्द में कृतज्ञता झलकती थी, और किस तरह से उन्होंने उस कृतज्ञता के द्वारा अपने आविष्कारों में इतना नाम कमाया। तो अगर किसी ने अपना नाम इतना यहाँ तक पहुंचाया खाली एक कृतज्ञता के साथ, तो क्या उस कृतज्ञता को आप कोई नॉर्मल चीज समझेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। यस, वो एक वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आप सबको पता है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस विज्ञान की खोज हुई तो उसके पीछे एक ही चीज है, हर दिन नहीं, हर समय नहीं, हर मिनट में मेरी कृतज्ञता थी। उन्होंने इस चीज को बयान किया। अब आप सोचिए, मुझे तो सच्ची बोल रही हूँ, ये 40-42 साल में पता चला कि कृतज्ञता करने से हमें इतना कुछ मिल सकता है। अगर ये चीज मुझे, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटा अगर इस एज में मुझे ये चीज मिल गई होती ना तो मैं तो सच्ची साइंटिस्ट होती। तो वो यही चीज हमें आज पता चली। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें जिंदगी में किसी भी चीज को करने के लिए, अगर उसे देखिए, आपके पास 2 दोस्त हैं, एक दोस्त आपका बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही बढ़िया है, आप हर टाइम उसके लिए बोलते रहते हैं यार तू बहुत अच्छा है, तू ये, मतलब उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड भर भर के दे रहे हो। तो क्या वो आपको दूसरी साइड से पत्थर मारेगा? नेवर।
और एक दूसरी साइड आप एक को गालियां ही मारी जा रहे हो, गालियां ही मारी जा रहे हो, तो उधर से आपको क्या मिलेगा? अंडरस्टूड है यही वाली बात। तो ये कृतज्ञता भी वही जादू है, जैसे जैसे आप कृतज्ञता करते जाएंगे आपका जादू आपके पास आता जाएगा। और वो वही है, आप छोटे बच्चे को भी अगर अपने पास बुलाकर कहेंगे ना कि बेटा तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आओ आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो ना आपके पास बहुत स्माइल करते हुए आ जाएगा। और वहीं आप किसी दूसरे बच्चे को बोलेंगे क्या यार क्या कपड़े पहन रखे, शूज तो पहन लेता ढंग के, वो आपके पास बच्चा आएगा ही नहीं। तो जादू ने काम कहाँ किया? जहां पे आपकी कृतज्ञता, आपकी एप्रिसिएशन थी। सो समझ लीजिए, मुझे तो ये चीज समझ आ गई है। इस चीज को तो ना कहते वो बांध लें अपने साथ कि अगर मुझे किसी से कोई चीज कुछ अच्छा करना है, और वो फेक नहीं होगी, फेक वो तब होगी अगर आप कभी एक बार कर रहे हैं, अगर आपके डीएनए आपकी बॉडी में ही कृतज्ञता आ गई, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई बच्चा आ रहा है, चाहे कोई बूढ़ा आ रहा है, चाहे कोई यंग आ रहा है, आपका सबके साथ उसी कृतज्ञता का भाव रहेगा। और उस भाव से जब आप दूसरे के साथ जुड़ेंगे ना, तो जादू का विस्फोट होगा, जादू ही जादू आपकी लाइफ में आएगा। देखिए मैं विस्फोट वर्ड भी अपना वापस लूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे का आ गया, मतलब वहीं से सृजन होगा ग्रेटिट्यूड, उसका जो भी चीज आप चाहेंगे आपके हाथ में वो चीज होगी। तो ये क्लियर है, आपको समझ आ गया है मेरे ख्याल से। इस चीज को तो बांध लें अपने साथ। देखिए आइंस्टाइन ने किस तरह से इस चीज में काम किया, आगे बढ़ेंगे। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड 1921 टू 1994 लेखक। वाओ वाओ वाओ, जब हमने इस धरती पर हम जैसे जन्म ही लेते हैं, हमें किस लिए जन्म लिया जाता है? कि खुश खुश रहो, कुछ अच्छा अच्छा यहाँ पे क्रिएट करो और नेक्स्ट जन्म लो। बट हम तो आके यहाँ पर फंस जाते हैं मोह माया में, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार, उसमें घुस जाते हैं। बट वो कहते हैं चलिए आप जो चीज कर रहे हैं कर रहे हैं, बट आप मुझे कितना याद कर रहे हैं, आप कितना कितने सेकंड धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड या शुक्राना कर रहे हो। वो कहते हैं अगर आप, ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंड्स दे रखे, क्या आप उसमें से 1 मिनट भी नहीं ले सकते? तो वो आज आपको यहाँ यही चीज कहना चाह रहे हैं कि आप एटलीस्ट 90 सेकंड तो ले सकते हैं। वो 90 सेकंड का आपके लिए वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप करके देखें, आपको पता चलेगा ये उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। आप धीरे धीरे, अभी आप लोगों ने, आप में से काफी लोग तो पहले के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों की इसके, हाँ इसमें तो मीनाक्षी बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मीनाक्षी आप अपनी इसका थोड़ा सा यहाँ पे दे सकती हैं शेयरिंग। डेफिनेटली मैं अपना शुरुआत जब हुई थी तो लाइफ काफी चैलेंजिंग थी, और जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड की जर्नी आगे बढ़ी है, बहुत हर सिचुएशन जो है वो बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छी हो गई है, और अभी जर्नी जारी है। और अब बट ये है कि आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ये चीज बोलना चाह रही थी, ये कि जो फुट स्टेप वाला ये है ना, जैसे हम एक नॉर्मल लाइफ में चलते थे, डेली चलते हैं, कौन है बचपन से लेकर हम चले रहे, बट आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, जब से हम इस जर्नी में आए, उसके बाद जो चलने का एक हमारा लेवल बनाना, वो लेवल ही अलग बन गया। चलते थे, अगर कोई मुझे कहे कि चलते चलते भाई धन्यवाद करते हुए चल, ग्रेटिट्यूड करते हुए चल, मैं बोलूँ कि पागल है यार, ये क्या मुझे बोल रही, इसमें क्या है, धरती में तो रोज ही चलते हैं, जमीन में तो रोज ही पाँव रखते। बट एटलीस्ट समझ यहाँ आया कि ये तो हमें उपहार मिला हुआ है, हमें बिल्कुल क्लियर है ये चीज। जब इंसान को ना कोई चीज गिफ्ट मिलती है, आपको पता है
हम अपने दिमाग का यूज, दिमाग में इतना फतूर, इतना ये चीजें क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें ना वो स्पेस फ्री में मिला हुआ है। अगर यही स्पेस आपको लैपटॉप में कहा जाए ना कि लैपटॉप में आप अपने रिश्तेदारों के बारे में भी नेगेटिव सोच के डाल दो, उनके बारे में पॉजिटिव डाल दो, पड़ोसियों के बारे में भी नेगेटिव पॉजिटिव सब डाल के रख दो, आप बोलेंगे मेरा लैपटॉप ना हैंग हो जाएगा, मैं इतनी मेमोरी इसमें डाल नहीं सकती। क्या आप लोग अपने फोन पे, लैपटॉप में लिमिटेड फोटोज रखते हैं ना? सब रखते हैं। हम उससे ज्यादा नहीं रखते क्योंकि उसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। तो इस दिमाग को भी तो हमें मिला हुआ है ये, बट ये हमें फ्री मिला हुआ है, तो इसमें हम सबका कचरा डालते हैं, सबका कचरा इकट्ठा करके डालते हैं। साथ में किसी कुलीग ने कुछ बोला, उसका कचरा भी यहाँ पर, काम वाली ने कुछ बोला, उसका कचरा भी यहाँ पर, पड़ोसी ने कुछ बोला, उसका कचरा भी यहाँ पर, और उसको स्टोर कर लेते हैं फिर। और फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। घुटन तो होनी है भाई, इतना कुछ क्यों डाल के रखा है? तो इसीलिए उसी तरह से उन्होंने कह दिया कि आप अपने स्टेप्स, आप पहले धीरे धीरे अपने कदमों में बाकी चीज छोड़े, उस शुक्राना को लाना शुरू करें जो हमें चाहिए। जैसे जैसे आप धरती माँ के साथ चलते चलेंगे, आप थैंक यू या शुक्राना या जो भी आपको, आपका बीज मंत्र जो भी आपने अपना यूज किया, आप उसको बोलना शुरू करेंगे, आपको फील होना शुरू हो जाएगा, यार आई एम रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और ये चीजें तो आपने नोट की होगी, जैसे अपने अपने हाथ पांव के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया है, तब से आपको एक रिलैक्स मिलना शुरू करा है माइंड, एक बहुत पीस सा, एक बीच में गैप मेंटेन होना शुरू हो गया आपके अंदर। तो आगे देखते हैं हम किस तरह से इन्होंने और बोला है। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई नेक्स्ट पढ़ ले। कदमों पढ़ दूं? हाँ पढ़ लीजिए पैरा। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। देखिए मैं आप में से एक चीज पूछूंगी, अभी तक हम अभी इस जर्नी में आए हैं, आपने भी, कुछ लोग 2-2 महीने से हैं, कुछ लोग काफी टाइम से, क्या आप इससे पहले कभी चलते हुए आपने थैंक्स करा था या इस चीज को करा था? कभी नहीं करा था। मतलब मैं भी अपना यही बोलूंगी कि हमने नहीं किया था। अब अगर आपने शुरू किया तो आपको जो नॉर्मल चलने में थकावट रहती थी और अब चलने के बाद जब आप थैंक यू करते हैं, क्या उसमें डिफरेंस आया है? आप ही बताएं सविता जी, क्योंकि आप अभी आजकल थोड़ा सा वो भी था ना आपका, तो आपको कैसा इस चीज में क्या डिफरेंस फील हुआ सविता जी? पहले जैसे चलते थे मैडम तो थोड़ा थकवा आता था, अभी थोड़ा ऐसा कुछ नहीं लगता, चलते हैं तो चलते ही है। हाँ वही ना, जैसे ही आप उसमें ग्रेटिट्यूड का भाव डालते ना, अगर मुझे भी कोई कहे, जब हमने ये प्रैक्टिस शुरू शुरू में करी थी ना, तो हमें लगा था यार ये क्या, कैसे थैंक यू करना है, थोड़ी 2 मिनट के बाद हम भूल जाते थे। फिर उसके बाद हमें ना मैम ने एक और एक्सरसाइज इसमें करवाई कि यू शुड बी अवेयर, कि आप चल रहे हो, आपको याद आएगा ये सब क्या कर रहे हो, चलो चलते हुए फटाफट थैंक यू करो। तो थैंक हम यू। अवेयर हो जाते थे हर 10 मिनट के बाद। तो उस अवेयरनेस के साथ ना हमें, जबकि हम क्या देखते थे रास्ते में, कौन क्या कर रहा है, फोन लगाए, हमारे कान में फोन लगाए, या हम देख रहे हैं अच्छा ये, अब हमारा क्या होता है ना, फोकस अपने ऊपर होता है या नेचर पे होता है। इवन की सच्ची बात है, अब वॉक करते हुए चलते हैं ना जब हम, नहीं तो मेरा भी ये होता था, ये तेज वॉक कर रहा है, ये स्लो कर रहा है, ये साइकिल कैसे जा रही है। अब उस पे ना ध्यान होकर ना, या तो अपने पाँव पे कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, या वहां के पेड़ पौधों पे ध्यान जाता है। क्योंकि जब हम धरती माँ को बार बार धन्यवाद करते हैं ना,
तो वो अभी कहती है आओ मेरा आनंद लो, जिसके लिए तुम बाहर निकले हो मैं एग्जैक्टली तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ। फिर हम मेरा तो क्या होता है, मैं ध्यान करती हूँ जब जैसे चलते हुए, तो मैं एक पेड़ को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ यार कितना सुंदर तरीके से खड़ा है ना ये। फिर मैं दूसरे को देखती हूँ, वाह यार क्या नजारा है। फिर तीसरे में देखती हूँ, वाह क्या फूल लगे हुए हैं। मुझे अलग अलग चीज दिखने शुरू हो जाती है। और आप अगर देखेंगे, कभी कोई लोग भी कंपैरिजन कर लेना, एक पत्ता किसी पेड़ का निकाल लेना और उसी पेड़ का दूसरा तीसरा चौथा पत्ता निकालना, कोई भी सेम नहीं होगा। कोई भी आपको एग्जैक्टली सेम पत्ता नहीं मिलेगा, उसकी लाइंस कम ज्यादा होगी। वे जिस तरह से हमारे ह्यूमन बींग्स के थंब इंप्रेशंस है ना, किसी के साथ मैच नहीं करते, उसी तरह से लीव्स में भी है ये चीज। और कोई भी पेड़, चाहे कितने कितने सेम फैमिली के पेड़ आपने लगाए होंगे, मतलब अगर पीपल के पेड़ आप 4 देखोगे तो 4 पेड़ों में आपको अलग अलग उसकी ब्रांचेस, अलग अलग उसकी बिल्कुल हर एक चीज उसकी अलग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी एक अपनी अपनी साइंस बोल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी साइंस है। तो आप देखें ना, हम तो इस चीज को समझ ही नहीं पाते। जब मैंने ये समझना शुरू किया, यार मैं तो बोलती हूँ ये पेड़ भी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हम भी इनसे बातें कर सकते हैं, हम कहाँ खोए हुए हैं। और रियली में इतना आनंद आता है ना, उसके बाद फिर तो दिल करता है अकेले निकल जाओ। ऐसे लगता है जैसे कि वो, जैसे कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, वो वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है आपको पेड़ पौधों के पास जाते हुए। और रियली में दैट इज अ वंडरफुल फीलिंग, इतनी जबरदस्त फीलिंग है। आप अकेले बैठ के आधा आधा एक एक घंटा पेड़ों के पास बैठ सकते हैं। और मेरा ख्याल पुणे में जितने लोग, आप पुणे से हो, पुणे इज यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के पेड़ पौधे माइंड ब्लोइंग है। देखिए हर जगह के ही है, बट हर एरिया का पौधा अपने आप में कुछ बोलता है, पेड़ अपने आप में कुछ बोलता है। तो मैंने यहीं पे इस चीज को रिसर्च किया ज्यादा, तो मैंने इस चीज को फील किया कि रियली में हर पेड़ अपनी एक लैंग्वेज बोल रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो आगे बढ़ेंगे। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप यस, और निराशा के ये घर ये में जो ये हैं, वाली लाइन है ना, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा कि शुरू शुरू में अगर आपको कोई फीलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, बट जो आप कर रहे हो ना, आपको उसका कॉन्फिडेंस होना, फील होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा यार कुछ तो अच्छा किया मैंने, और वो अच्छी चीज ही आपको अपनी ओर खींचेगी। और दूसरी बार आपका थोड़ा सा और स्टेप बढ़ेगा, तीसरी बार तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस है, एक दिन में कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। चपाती भी एक दिन में कोई भी गोल बनाने नहीं सीखा था, महीनों लगे थे, सालों लगे थे। सो डू द प्रैक्टिस, करो और रिजल्ट पाओ। यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं हम। आगे बढ़े। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे एक मिनट प्रभावी रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। देखिए आप लोगों को पता होगा, जब कोई इंसान बीमार होता है ना, जब कोई बीमार होता है, और अब तो देखो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए। अगर आज से आप 20-25 साल पहले की बात करो ना, तो उन्हें कह दिया जाता था कि आप नेचर के पास चले जाओ, इनको ना नेचर में लेकर जाओ, इनको कोई पहाड़ी इलाके में ले जाओ या ठंडे इलाकों में। आप लोगों को याद होगा पहले ऐसे कहा जाता था। तो वो क्या होता था, वो यही होता था, जिसको तो मानसिक प्रॉब्लम है उसको तो भेजा ही नेचर के पास जाता था। वो क्या रीजन था? क्योंकि उनका एक स्पेस होता है, पेड़ों का एक अपना स्पेस होता है। जब आप वहां बैठते हैं ना, तो जो आपके माइंड में इतना क्लटर चल रहा है, आपका स्पेस वहां पे मेंटेन होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ रीजन। सो पेड़ पौधों के पास, और जैसे ही हम पाओ अपना धरती पर, धरती का भी एक स्पेस है। और जब आप उस पे बार बार कृतज्ञता करते हैं ना,
हर कदम रखते हुए शुक्राना कर रहे हैं, तो वो वहां की मैग्नेट पावर आपको अपनी साइड खींचती है कि यस नाउ आपके साथ वो अपना अपनत्व बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे यही चीज है, आप प्रैक्टिस करें, आपको रिजल्ट्स अपने आप समझ आने लग जाएंगे। चले आगे बढ़े। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। आगे करूं? हाँ नहीं, पहले यहाँ पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने आपको 90 सेकंड का, आपको पता है जो काउंटिंग होती है उसमें 9 नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। उन्होंने आपको कह दिया कि आप 90 मिनट से शुरू करें, और जब आप करने लगेंगे तो चाहे आप 10 मिनट करें, चाहे आप 20 मिनट करें, चाहे आधे घंटे करें, पर प्रैक्टिस कम से कम 100 कदम आपको करने ही करने। 10 ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए उन्होंने डेली कहा है, और यहाँ उन्होंने 90 कदम कह दिया। उन्होंने आपकी प्रैक्टिस को, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक दिन करना है, उन्होंने कहा ये अपनी दिनचर्या बना लीजिए, इसको डेली प्रैक्टिस में बना लीजिए। आप घर के अंदर भी हम चलते हैं, मैंने तो देखा जैसे जैसे हमने इन स्टेप्स के इसको इम्प्रूव किया ना, अपने पैरों में, अपने उसमें ना एक जान आ गई, जबकि वो पहले थी नहीं। थोड़ा सा वॉक करके आते थे, ऐसे लगता था बहुत थका थका सा फील करते थे, वो चीज ही कवर होनी शुरू हो गई। सो ये प्रैक्टिस को आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस लेवल में करते हैं। आगे वो बताएंगे आइंस्टाइन क्या करते थे। करें आगे पढ़े और केंद्रित। हाँ चलिए आगे पढ़ लीजिए। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। ये देख लीजिए उन्होंने, अगर आप में से जिसने आइंस्टाइन बनना है वो अपने इन कदमों को इम्प्रूव करके बढ़ा ले। कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, लेट ही शुरू हुए। आइंस्टाइन नहीं, कुछ तो छोटे मोटे आविष्कारक तो बनी जाएंगे, चल बड़े नहीं बनेंगे, छोटे तो बनी जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यहाँ ये चीज को पकड़िए, उन्होंने एक छोटी सी बात बोल के छोड़ दिया आपको। आइंस्टाइन भी ये काम हर दिन करता था। अब आप देख लें कि आपने करना है, आपने आइंस्टाइन की तरह कुछ बनना है, तो आप इसको जारी रखें, नहीं तो छोड़ दें। वो तो आगे लेकर चैप्टर लेकर चल पड़ी कवित्री। तो ये चीज हमें डिपेंड करनी है, और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। थोड़े दिन आपको हाथ में लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि यार फुट स्टेप्स पे काम करना है। आप हाथ में लिख लीजिए सुबह उठते की मेरी ये प्रैक्टिस है। 4-5 दिन के बाद आप डेली प्रैक्टिस में आ जाओगे, इस चीज की हम गारंटी देते हैं। सो आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता किससे महसूस करवा दी? करें। 4, आज रात सोने से सरिता जी ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, फर्स्ट तो हम अपनी नियामतें डेली लिखते हैं और 10 नियामतों पर हम डेली ही काम करते हैं। अगर आपका अभी तक 19 डे पहुंच चुका है, प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई है, तो मे बी आपकी ज्यादा ग्रेटिट्यूड भी शुरू हो चुके होंगे लिखने। और सेकंड है, उन्होंने फुट स्टेप के लिए कहा, जो तो इसमें ओल्ड प्रैक्टिशियंस है वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। इस प्रैक्टिस को 1 या 2 दिन ना करके इसको डेली लाइफ में, आप स्टेयर्स उतर रहे हैं, आप कहीं पर भी चल रहे हैं, आप जब भी इंडिविजुअल अकेले वॉक कर रहे हैं। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हम लोगों की लाइफ में डिस्टरबेंस क्यों आती है। आपने देखा होगा मोस्टली वॉक करने जब भी लोग जाते हैं ना, तो कान में हेडफोन डाले होते हैं,
और ये हम भी करते थे, मैं भी करती थी, हेडफोन्स डाल के कान में फोन पे चले गए। उस वॉक का कोई फायदा नहीं है, उस नेचर के साथ जाने का उसका कोई फायदा नहीं है। उस टाइम आप नेचर के साथ नहीं हो, आप फिर फोन पे हो। आपने बात करनी है किसी के साथ फोन पे, आप 15 मिनट बात कर ले, बट उसके बाद भी 10 मिनट इंडिविजुअल निकाल ले, आप और नेचर। जैसे आपको वो फ्रेंड जरूरी है जिससे आप फ्रेंड या अपने रिलेटिव से बात करें, उसी तरह से खाली 10 मिनट दिन के नेचर के साथ बना लीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में वही पीस आना शुरू हो जाएगा जो एक नेचर के पास पीस है। और हर इंसान चाहता है कि लाइफ में मेरे एक पीस आए, और उसके लिए आपको भी तो देना पड़ेगा। उन्होंने इस चैप्टर में शुरू में ही कह दिया कि जिस अनुपात में आप लोगे आपको देना भी पड़ेगा। तो ये चीज समझ लीजिए कि आप नेचर क्यों क्या देके आ रहे हो। एटलीस्ट आप अपने आप के साथ थोड़ी देर वहां रह तो सकते, हम ज्यादा नहीं अगर कुछ दे पाते तो ये बहुत जरूरी है। बाकी हर जादुई कदम के साथ जादुई शब्द या तो धन्यवाद या कृतज्ञता, कुछ भी, जो भी आप, शुक्राना, कुछ भी जो आपको वर्ड अच्छा लगता है वो आप जरूर बोले। और ये जादुई पत्थर के बारे में तो हमें बखूबी बहुत अच्छी तरह से ही पता है। सो वी विल, हमारा चैप्टर आज का यहीं पे कंप्लीट हुआ। मीनाक्षी जी थैंक यू फॉर रीडिंग। सो आप में से कोई, थैंक यू। अच्छा, आप में से सब लोग मैम के सेशन में आ गए हैं मॉर्निंग में? अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो प्लीज बता दीजिएगा। सब लोग सुबह ज्वाइन हो गए थे? यूट्यूब में तो नहीं जाना पड़ा था किसी को? मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे, जूम में ही हो गए थे हम सुबह 5:30 बजे ही। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत जी बढ़िया, मैम। बहुत। असल में कुछ लोगों का 150-200 लोग यूट्यूब में भी ज्वाइन करे हैं ना, तो हमें था कि अगर ज्वाइनिंग ज्यादा है तो आज कल से मेरा ख्याल 1000 का हो जाएगा जूम। हाँ मैम, मैं हाँ मनीषा। हाँ जी, हाँ जी। मेरी तो अब बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में ज्वाइन करना पड़ा था, क्योंकि थोड़ा 1-2 मिनट लेट भी हुआ था और 500 के ज्यादा हो गए थे ना, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। कोई तो बात नहीं, YouTube आज हमने कह दिया है, कल से मेरा ख्याल 1000 का हो जाएगा। हाँ, क्योंकि स्कूल के भी काफी लोग रह गए थे जो ज्वाइन नहीं हो पाए। सो और भी अगर आप लोगों के नियर डियर कोई भी है, आज 1 मार्च है और आज शिवरात्रि है। शिवजी जी का हमारी जिंदगी में जो भी उत्पत्ति हुई है वहीं से स्टार्टअप हुआ है। तो अगर अभी तक भी किसी का ड्रीम लिस्ट, किसी का गोल कार्ड, किसी चीज में भी अगर उनका काम नहीं हुआ है, अभी भी अगर आपको अपनी लिस्ट में 3 ड्रीम्स का नहीं समझ आया तो किसी से डिस्कस करें, अपना एक गोल कार्ड जरूर हाथ में ले और उस पे डेली काम जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइफ का स्टार्टअप यहीं से शुरू होगा। जब तक आपको आपके ड्रीम पे विश्वास नहीं है वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकता। तो जिस तरह से आशुमन जी आपका भी अपनी बेटी, जैसे आपका फर्दर प्लान है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको चाहिए, तो आप क्या जो वो आपका ड्रीम है उसको आप कम से कम 3 या 5 बार दिन में रिवाइंड करते हैं, बार बार बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और हो सके शीशे के पास खड़े होके आप उसको बार बार जरूर उसके सारे उसके साथ उस ड्रीम के साथ काम करें, क्योंकि जिस दिन, हाँ जी, जैसे अब मैंने भी ड्रीम लिखी हुई है तो उन ड्रीम को डेली पढ़ना होता है? आपको चीज तो आज ही मिल जाए ये तो आपकी उम्मीद है ना। हाँ, नहीं ड्रीम का क्या मतलब है? सपना क्या है जो हाँ जी, आपकी आंखों में, बंद आंखों में हर टाइम आपको दिखे। हाँ जी, बंद आंखों में अगर आपको सपना हर टाइम दिख रहा है तो वो सपना आपके आस पास घूम रहा है ना, हाँ जी, बट आप तो उसको कॉपी में बंद करके छोड़ रहे हैं ना, हाँ जी, तो वो तो आपकी आंखों में होना चाहिए ना। हाँ। नहीं, सुमन जी, मॉर्निंग में नियामतें लिखती हूँ ना, तब पढ़ती हूँ। कि आपको खुली आंखों में भी वो सपना आपके दिमाग में घूम रहा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अगर किसी ने अपनी पसंद की शादी करनी है ना, तो हाँ, उसको वो लड़की अपने आसपास हर टाइम घूमती हुई दिखती है ना, दिखती है ना। हाँ जी, तो वही आपका सपना क्या है? आपका सपना क्या है? आपकी सबसे फेवरेट चीज, हाँ जी, आपको में प्यार है ना उस सपने में, तभी तो आपको चाहिए ही चाहिए वो। तो वो भी तो वही हो गया। ठीक है, मैंने वो एग्जाम्पल दे दिया आपको कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अगर उनको कोई चाहिए तो उनको अपना उस टाइम पार्टनर चाहिए ना, बिल्कुल सामने। हाँ जी, इसी हाँ तरह जी, आपका सपना भी तो आपका पार्टनर है, हाँ जी, ठीक है, तो उसको आपको वैसे ही चाहिए। आपको हर टाइम वो आंखों में होना चाहिए ना, तभी तो वो पूरा होगा।
फिर ही तो आपको फीलिंग आएगी, ऐसे फीलिंग ही कहाँ से आएगी? क्यों फीलिंग नहीं आती? यही तो रीजन है। अगर आपने +2 के एग्जाम्स दिए, आपके पास पेपर्स हो गए, आपको रिजल्ट आ गया कि आप पास हो गए, अगर आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आपको फीलिंग आएगी कि आप पास हो गए? नो नो आपको विश्वास होएगा? नो। तो फिर जब आपने उसको देख लिया, पढ़ लिया, आपने उसको बार बार फील करा, फिर आपको समझ आ गई यस हाँ जी। तो यही तो बहुत छोटी सी चीज है, इसको समझें और इसको पकड़ें। इसीलिए बार बार वो ड्रीम विजन बोर्ड के लिए कहा जाता है, इसीलिए ये चीजों के लिए कहा जाता है कि अगर देखा है तो उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या प्रत्यक्ष दिखाओ ना उस चीज को कि ये चीज हमें चाहिए, मिल गई। बच्चों को चीजें क्यों फटाफट मिल जाती है आपको पता है? क्योंकि बच्चे विजुअलाइजेशन, फोटो देखेंगे, उसकी पिक्चर्स बनाएंगे, बार बार फोन पे घुमा के देखेंगे। हम देखते हैं, हम अपने सपने को देखते हैं कभी? इतना कभी भी नहीं देखते। नहीं देखते। हम तो देख के डर जाते हैं, अरे हो जाएगा हो जाएगा, डर के मारे ना बंद कर देते हैं फटाफट कॉपी, और जैसे वो कॉपी बंद होती है ना, सपना भी ठप करके बंद हो जाता है। तो उसको जीने के लिए उसके साथ जीना पड़ेगा। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई? मैम क्वेश्चन नहीं है, शेयरिंग है मेरी। बोलो बोलो बोलो, वेरी नाइस। मैं ना मतलब एक पहला जब सेशन हुआ था ये फूड का, तब मैं वॉकिंग करने जाती हूँ, तो वॉकिंग करते टाइम मैं हर एक पैर जैसे डालती हूँ तो थैंक यू बोलती हूँ। तो मेरे बच्चे हैं, उनके साथ में वो ये करने जाती हूँ, उनको छोड़ने जाती हूँ स्कूल पे, उनका ताइक्वांडो का क्लास होता है। तो मेरा सबसे छोटा बच्चा है, वो बोलता है कि आई तू मेरे साथ वॉकिंग भी करेगी और दौड़ेगी भी, तो मेरे साथ 7-10 राउंड दौड़ेगी तभी मैं क्लास पे रुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। पहले 2-3 दिन मैंने ट्राई किया तो बहुत तकलीफ हुई पैरों को रनिंग करते टाइम, लेकिन जैसे मैं रनिंग करते टाइम भी मैं हर एक राउंड को थैंक यू बोलती हूँ, तो झट से 10 राउंड हो जाता है नॉन स्टॉप, पता नहीं चलता। 10 राउंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बच्चे थक जाते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे बच्चे थक गए, लेकिन मैं नॉन स्टॉप करती हूँ तो वो सर बोलते मैम इतना स्टेमिना लाते कहाँ से आप? मैं बोलती हूँ बहुत बहुत सारा है अपने पास, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलता, वो है मेरे पास। तो मैं टाइम उनको ये सब बातें बताई थी और मेडिटेशन भी लिया था स्कूल के बच्चों का, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनके सर भी अभी ये रिकॉर्डेड वीडियोस है वो सुनते हैं। उनको लिंक दीजिए आप कल के सेशन का, मैम के सेशन का। आप तो देखिए जितने लोगों को, हाँ अच्छा सुबह नहीं, उनको रिकॉर्डिंग दीजिएगा, रिकॉर्डिंग दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग। यस। और आपको नहीं पता मीनाक्षी मनीषा जी, अगर आप इस जर्नी में इतना काम कर रही है ना, आपको आपके सपने ऐसे टक टक करके पूरे होंगे, क्योंकि जितने लोगों को आप राह दिखाएंगी ना, कहते हैं ना किसी को अन्न दान कर लो, किसी अगर आपने किसी को राह दिखा दी ना, वो मुसाफिर को दिखाई गई राह सबसे बड़ा वो है। वो किसी को रास्ता अगर दिखा दिया तो उससे ज्यादा और क्या दिखाओगे आप उसको? और वो भी सही रास्ता। सो आप ब्लेसिंग करें, अपने आप को भी फील करें कि यस मेरे पास इतना कुछ मुझे मिल रहा है और आगे मैं दे पा रही हूँ। आप तो वैसे ही सोसाइटी को भी इतना देने के लिए बैठी हैं। सो ग्रेट, सो ग्रेट। सो यू आर ब्लेस्ड, यू आर रियली ब्लेस्ड चाइल्ड। यस मैम। सो बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी। सो कोई और शेयर करना चाहेंगे? मीनाक्षी आप मेडिटेशन लेना चाहोगे 2 मिनट की? आई थिंक आज आप करवाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। हम असल में आज तो ये शिवजी जी का ही दिन है, तो हम मेडिटेशन आज हमारा फुट स्टेप के साथ काम हुआ है, तो हम बॉडी पार्ट्स को ही, रश्मि जी हैं क्या? नहीं रश्मि, हाँ रश्मि जी करवाएंगे आप मेडिटेशन? आई थिंक वो उनका भी कोई इस टाइम, सबका ना असल में सुबह से शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। सो आज हम बिल्कुल छोटी सी मेडिटेशन करेंगे।
आज हमारा चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट हो गया। सो आप लोग सब सुबह के मॉर्निंग के सेशन में है ना आप सब? सो अगर आप में से अभी भी किसी ने और ने ज्वाइन करना होगा तो प्लीज ज्वाइन कर जाइएगा। और क्योंकि वो जो एक मंथ में इस सेशन में जो होने वाला है उसका आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ 360 चेंज हो जाएगी, टोटली 360। उसका जिस तरह से मैम करवा रही है वो काम कर लीजिएगा बखूबी। अगर आपको वहां कुछ समझ नहीं आता, कुछ पूछना होगा तो आप यहाँ पर भी सेशन में पूछ सकते हैं, हमें 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वो सेशन कर लिया ना, आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या मिलने वाला। सो प्रियंका जी आप कुछ बोलने वाली हैं? नो मैम, साइड में मैडम बैठी है हमारे, मैं उनको Okay. समझा के बता रही हूँ कि व्हाट इज अबाउट क्लास, उनको बता रही हूँ कि क्लास करना है, क्योंकि मैंने सब हाँ। लेडीज का ग्रुप में मैंने डाला है। मैं उनको Okay. समझा के बता रही हूँ कि आपको क्लास करना है, उसमें क्या क्या है, सुबह के सेशन में क्या क्या हुआ वो बता रही थी मैं उनको। ओके, ओ ग्रेट 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 ग्रेट। और वैसे भी देखिए हमें आप लोगों को तो सेशन जरूरी देना है। सो ग्रेट, आप लोग इतना इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि अगर आप लोग इस जर्नी में आ गए ना तो हमारे देश का तो वो कहते हैं ना, जो जो हमारे हर जगह हम लोग सफर करते हैं, मुझे लगता है आप लोग सबसे ज्यादा रक्षा के लिए हमारे बैठे हैं। और तभी हम भी अपने घर में स्वस्थ रह पा रहे हैं। और जिस सब ये टेन्योर में जितना आप लोगों ने काम किया है, मैं तो बोलती हूँ आपको, आप लोगों को तो ये जर्नी जरूरी मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए, आपका हक है ये। क्योंकि अगर आप इस लेवल तक काम कर गए ना, आप लोगों की अगर पॉजिटिविटी, आप घर पे भी काम करके आते हैं, यहाँ पर भी आप किस किस तरह के आपको केसेस हैंडल करने पड़ते हैं, और अगर आपने उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट कर दी ना, तो ये देश जल्दी सोने की, द्वारा से सोने की, वो कहते हैं ना, पहले क्या था, एक सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था इस भारत देश को। तो ये इसको बनने में टाइम नहीं लगेगा, रियली में टाइम नहीं लगेगा। नहीं बहुत सारे जनों को कराया है मैम ज्वाइन, आज तो बहुत कोशिश की थी कि सब ज्वाइन करें। हमारा लेडीज का ग्रुप है, और जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन में जितने जेंट्स पुलिस है ना, उनके मिसेज का पूरा ग्रुप है, उनमें डाला था मैंने। और उसके बाद मैंने जो सेशन 0 डे का मैडम का आया, तो जो यूट्यूब का सेशन आया वो भी मैंने डाल दिया, और सबको बताया कि देखो, यानी कंपलसरी मैंने डाला है कि देखो सबने। और यानी आप 1-to-1 दूसरे तीसरे दिन भी उनको बोलते रहे कि प्लीज देखो देखो देखो, इतना काम कर लेना बस। नहीं बोल रही हूँ ज्वाइन करो, पर सबको ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कुछ फायदा मिले, सबको बता रही हूँ मेरा कुछ फायदा नहीं है उसमें, आपका ही फायदा है, करो। नहीं, आपका ये फायदा है कि वो सब भी खुश रहने लग जाएंगे। अब आपको बोलेंगे ना, बोल मेरा तो सबसे बड़ा ये फायदा है कि मैं भी खुश रहूंगी और आप लोग भी मेरे साथ खुश रहने वाले। खुश रहेंगे। आप फायदा बता दीजिएगा, आप अपना फायदा अभी बता तो मैं दीजिएगा। इनको बता रही थी, ये हमारे सीनियर है मैडम, इनको बता रही थी कि करो, आप करो। ये जो आपके टाइम आपकी पीस ने हर टाइम हस्बैंड वाइफ दोनों भी है, मेरे भी हस्बैंड पुलिस में ही है, इनके भी हस्बैंड पुलिस में है, हम सब एक ही पुलिस स्टेशन में है। और सबका चालू रहता है, यानी काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से घर में भी वही और पुलिस स्टेशन में भी वही। तो मैं उनको बता रही थी कि क्या करना है आपको, वो समझा रही थी। आपको अगर पता होगा, अभी आश्विन मैम ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको, उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों भी पुलिस में ही थे। सुबह बताया उन्होंने, वो दोनों पुलिस में ही थे। और उनके घर में भी बहुत चिकचिक रहती थी, क्योंकि मदर फादर दोनों दिल्ली पुलिस में थे। और वो उनकी हस्बैंड वाइफ की जब लड़ाई होती थी ना, तो गालियों के अलावा कुछ नहीं चलता। तो उनमें से निकल कर आज वो यहाँ तक पहुंची है। सो वो चाहती हैं कि हर घर पे ये खुशियां आए। वो तो कहती है अपने बच्चे को आप नो वर्ड ही छोड़ दो लाइफ में बोलना। सो मैं तो सबको यही कहूंगी कि बच्चों को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, क्योंकि वो इस धरती का भविष्य है। सो वो देने के लिए पहले हमें वहां तक स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वो स्ट्रांगनेस इसी जर्नी से आ सकती है। अगर कहा जाए, हमारे पेरेंट्स को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्हें भी ये अवेयरनेस नहीं थी कि जिंदगी कैसे अच्छी जीनी है। तो जिंदगी अच्छी जीने का हम सबको हक है, हम सबको हक है, और वो हक यहाँ से मिल सकता है। सो थैंक यू प्रियंका, थैंक यू मनीषा, जो आप लोग कर रहे हैं उसका तो सच्ची मुकाबला ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम, सब आपकी वजह से हो रहा है। मैं वुमेन्स डे में मिलने आने वाली हूँ आप लोगों से। पक्का आइए, पक्का पक्का। वुमेन्स डे में हमको सब ड्यूटी होती है, वुमेन्स डे के दिन सब पुलिस स्टेशन
पूरा पुलिस स्टेशन का इंचार्जमेंट सब लेडीज के पास होता है, सब लेडीज तो को बस ड्यूटी फिर होती मैं है। वहीं आने वाली हूँ ना आपसे मिलने, मैंने पहले आइए कह आइए, दिया, मेरा पक्का मैनिफेस्टेशन पक्का है। आइए, वी आर वेलकम एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो आज का ग्रेटिट्यूड हम अब देखते हैं किस तरह से शुरू करते हैं। क्लोज योर आईज एंड हाथ जोड़ेंगे। आप एक लंबी सांस लेंगे। जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है। होल्ड करेंगे एंड रिलीज करेंगे। एक बार फिर से बहुत लंबी सांस लें, होल्ड करें, रिलीज। अगेन लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, आस्ते आस्ते से रिलीज करेंगे। सांसों को हम फील कर पा रहे हैं। अब आपको लगेगा आपकी सांसें थोड़ी आस्ते जा रही है। उनमें कंट्रोल करते करते हम अपने बॉडी पार्ट्स के हर बॉडी पार्ट को धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले हमारे पाँव, जो हमारा पूरा शरीर का भार उठाते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इतने प्यारे, इतने सुंदर पाँव हमारे। और आप लोगों को पता है, धरती माँ के ऊपर जब हम पाँव रखते हैं तो आप देखिए, हम चलते चलते शूज चप्पल जो भी हमने पहन रखा होता है, हम कभी आस्ते कभी तेज हर तरीके से पाँव रखते हैं, पर कभी भी धरती माँ की तरफ से ये नहीं आता कि आप लोग जिस तरह से आप व्यवहार करते, वो चुपचाप से अपने अंदर समा लेती है। हम कचरा उठाकर हर चीज का इस धरती पे फेंक देते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, हम धरती से पेड़ पौधों के द्वारा, फसलों के द्वारा अच्छी अच्छी चीजों को लेते हैं, और हम धरती माँ को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दे पाते। इवन कि अपना वेस्टेज ही हम धरती माँ के पास फेंक देते। तो सोचिए कि फिर भी वो हमारा इतना पालन पोषण कर रही है। सो हमारा पहला, सुबह उठते ही जो पहला पांव धरती पे रखने से पहले हमारा हाथों के द्वारा इस धरती माँ को धन्यवाद होना चाहिए। और वही धन्यवाद हमें इस बुक में सिखाया गया कि दोनों हाथों के साथ पहले धरती माँ को वंदन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। और धरती माँ को जैसे जैसे आप धन्यवाद करने का अपना लेवल इंप्रूव करेंगे, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में भी एक लाइफ में एक रिस्पेक्ट, एक इम्पोर्टेंस और एक वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी आप। सो बहुत ही मन से धरती माँ को, जब भी धरती माँ के संपर्क में आए, कभी धरती पर बैठे, तो जरूर चूमे इस धरती माँ को, क्योंकि बहुत कुछ अगर माँ बाप के बाद किसी ने हमें संभाला है तो इस धरती ने। थैंक यू टू। इसमें बहुत ही अच्छा मीनाक्षी जी बोलती हैं, तो मीनाक्षी जी आप वो मनीषा जी अपना धरती माँ के लिए आप एक बहुत अच्छा श्लोक बोलती हैं, अगर आप बोल सकती हैं तो वो बोल दीजिए, अगर कंफर्टेबल हैं आप। मैं भूल गई मैम, वो कराग्रे वसते। हाँ हाँ, अपनी हथेलियों पे देखना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। थैंक यू। अगर आज, थैंक यू, बहुत अच्छा मनीषा जी आपने बोला, अगर आज बहुत ही अच्छा दिन है, अपनी ड्रीम लिस्ट को बैठे और कम से कम उसको आज 7, 9, 11 या 21 बार पढ़े और समर्पित करें शिव जी के पास, क्योंकि आपको पता है शिव जी सबसे बोले होते हैं, वो सबकी मनोकामनाएं सबसे जल्दी पूरी करते हैं, और मैं मन से चाहूंगी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी। सो थैंक यू टू ऑल।